बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे और दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। प्रोग्राम यकीन के सफ़र के हम सफ़र साथियों को कहता हूँ खुश आमदीद। ज़ीशान अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, चंद दिन पहले मैं गूगल के ऊपर स्किल्स के हवाले से रिसर्च कर रहा था, तो मेरे सामने एक ऐसी रिसर्च आई कि जिसके अंदर ये बताया गया कि आने वाले साल यानी कि 2022 के लिए टॉप स्किल्स कौन कौन सी हैं, यानी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं कि जिनके हामिल लोग आने वाले वक्त के अंदर दुनिया के अंदर अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं, एक कामयाब इंसान के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चंद स्किल्स मेरे सामने आई, उन्हीं स्किल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्दर है कि डिटेल्स के बाद हमारा ये प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ स्पीकर्स को लेके आएंगे जो आपको फ़र्दन और एक एक करके इन स्किल्स के बारे में बताएंगे, ये किस तरह आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर और इनसे किस तरह काम ले सकते हैं। मैं अभी आपसे थोड़ा इनके बारे में आपसे तारुफ करा देता हूँ इनका। सबसे पहली है लीडरशिप स्किल्स। नाज़रीन, लीडरशिप के ऊपर लीडरशिप एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर जॉन मैक्सवेल ने दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा काम किए। उसने जब सबसे ज़्यादा लीडरशिप के ऊपर काम किया तो उसने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने कामयाब होना है तो अपने अंदर एक ऐसी स्किल पैदा कर लें तो आप कामयाब हो जाएंगे। चाहे आपका ताल्लुक दुनिया की जिस फील्ड से भी है, ज़िंदगी की जिस शोबे से भी आपका ताल्लुक है, वो एक स्किल अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें, डेवलप कर लें तो आप कामयाब हो सकते हैं। वो स्किल कौन सी है? वो है लीडरशिप स्किल। अब लीडरशिप स्किल्स का क्या मतलब है कि इंसान सबको साथ लेकर चले, इंसान एक एक फ़र्द को अपने एक एक टीम मेंबर को साथ लेकर चले, उसके अंदर टीम वर्क की स्किल हो, उसके अंदर टीम बिल्ड अप करने की स्किल हो। लीडरशिप स्किल समझने का एक बड़ा आसान फार्मूला है। आप ट्रेन के इंजन से सीख सकते हैं कि लीडरशिप स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। एक लीडर के अंदर वो स्किल्स होती है जो एक ट्रेन के इंजन की होती हैं। मिसाल के तौर पे वो ट्रेन का इंजन जो होता है वो सबसे आगे चलता है, एक एक डब्बे को साथ लेकर चलता है, आखिरी डब्बे को भी साथ लेकर चलता है, तपिश खुद बर्दाश्त करता है। इंजन डब्बों का मोहताज नहीं होता जबकि डब्बे इंजन के मोहताज होते हैं। यही है लीडरशिप स्किल्स। जो दूसरी स्किल है वो है टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग। नादरीन, हमें ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को ये बात समझ लेनी होगी कि अब टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है। हम लोग इसे शायद फ्यूचर समझ रहे हैं। आज ज़िंदगी का हर शोबा है, खेल है, तालीम है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है वो सब कुछ आजकल एक चंद इंच की स्क्रीन के अंदर समा गया है। तो अगर आने वाले वक्त के अंदर आपको बल्कि अभी से अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, आप इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का आपको नहीं पता होगी, तो आई एम सॉरी टू से कि आप आने वाले वक्त के अंदर कामयाब इंसान के तौर पर दुनिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। और जो तीसरी है वो है लव ऑफ लर्निंग। लव ऑफ लर्निंग, जो लवर ऑफ लर्निंग इंसान होता है उसके अंदर अना नहीं होती, और जिसके अंदर अना नहीं होती वो इंसान सबको पीछे छोड़ता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, चाहे वो आपको सीखने के लिए जो कुछ भी मिले, जहाँ से भी मिले आप ले लें। सीखने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। उसके बाद है टीम वर्क। ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर आपको दूसरे इंसानों से मिले बगैर काम करना पड़े। आप जो भी दुनिया की फील्ड उठाकर देख लेंगे, आपको उसके अंदर टीम वर्क होना लाजमी होगा। ये भी मैंने एक रिसर्च अभी पिछले दिनों कंप्लीट किया कि मैंने मुख्तलिफ प्रोफेशंस के जो टॉप लोग थे उनकी स्किल्स के बारे में जाना है। तो उनके अंदर जो एक स्किल जो कॉमन थी वो एक टीम वर्क थी और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो टीम वर्क की स्किल अपने अंदर ज़रूर पैदा करें। इसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस। IQ का दौर ख़त्म हो चुका है, EQ का दौर आ चुका है, इमोशनल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है। आपको आपके इमोशंस की मैनेजमेंट पता हो। एक इंसान है जो बहुत इंटेलिजेंट है बज़ाहिर, उसके अंदर सारी स्किल्स हैं, वो सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। सॉरी टू से वो भी सर्वाइव नहीं कर सकता आने वाले वक्त के अंदर। एक बंदा जो एवरेज इंटेलिजेंट है लेकिन वो जानता है कि मैंने अपने इमोशंस को किस तरह काबू करना है, मैंने अपने इमोशंस को किस तरह मैनेज करना है, वो बंदा सर्वाइव कर जाता है और वो कामयाब भी होता है। इसके बाद जो स्किल है वो है क्रिएटिविटी की स्किल। क्रिएटिविटी से मुराद है कि नहीं को है में बदल देना।
یہ کریٹیوٹی آپ کے اندر تبھی آتی ہے جب آپ کے اندر ایک پختہ یقین ہو، آپ کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ یقین کی طاقت آپ کو نہیں کو ہے میں بدلنے میں مدد دیتی ہے، ناممکن کو ممکن بنانے میں مدد دیتی ہے۔ تو کریٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کے آگے جو بھی پرابلمز آئیں آپ کو، آپ انہیں نئے آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے وہ سالو کر سکیں، یہ اسکل آپ کے ساتھ اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا ان کا مختصر انٹرو جو میں نے آپ کو اس پروگرام کے اندر دیے۔ آنے والے وقت میں جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ سپیکرز بھی ہوں گے، گیسٹ بھی ہوں گے، تو ان سے ہم بات کریں گے کہ ایک ایک سکل کو ہم لوگ اپنے اندر کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آنے والے پروگرام میں اس کا حصہ ہوں گے۔ تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ براوو کیڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا، چکوال روڈ، تلگنگ۔